नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं मनीष शर्मा। शुरू करते हैं चुनावी चर्चा। राजस्थान में बीजेपी ने जब से पहली टिकट सूची का ऐलान किया है, तब से ही दावेदारों और उनके समर्थकों ने हंगामा बरपा रखा है। सबसे ज्यादा विरोध सांसदों को विधायकी लड़ाने को लेकर हो रहा है। हालांकि प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने डैमेज कंट्रोल की कमान थाम ली है, लेकिन कई विधानसभाओं में नाराजगी और बगावत के सुर थमने का नाम नहीं ले रहे। इस बीच एक बड़ी खबर सांसद देवजी पटेल को लेकर आई है। बताया जा रहा है कि पटेल के विरोध में सांचौर विधानसभा के 6 मंडल अध्यक्षों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। वहीं झोटवाड़ा में राजवर्धन राठौड़ के खिलाफ आशु सिंह सुरपुरा ने गीता पर हाथ रखकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी सीट से वसुंधरा के करीबी राजपाल शेखावत का टिकट काटे जाने से बवाल है। शुक्रवार को जब बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हुई तो उसमें भी राजस्थान में मचे घमासान की छाया साफ तौर पर देखने को मिली। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने साफ तौर पर कहा कि चुनावों में पार्टी के स्थानीय नेताओं को तरजीह देनी चाहिए। साथ ही वो बोली कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को सुना जाना चाहिए। कोर कमेटी की बैठक में राजे पैदल चलकर दफ्तर पहुंची, जहां से वो कार्यकर्ताओं से घिरी नजर आई। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं ने राजे से बात भी की। कोर कमेटी की बैठक में राजे के सुझाव और उनके दफ्तर आने और जाने के दौरान उनकी बॉडी लैंग्वेज भी सबकी निगाह रही। तो 15 अक्टूबर को यानी रविवार को जब नई दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उससे पहले राजस्थान में कोर कमेटी की बैठक जो हुई, उसको लेकर बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे। राजस्थान में पार्टी के भीतर चल रहे हंगामे और वसुंधरा राजे की सुझाव और टिप्पणियों के खास सियासी मायनों पर आज हम करेंगे चुनावी चर्चा। मेरे साथ बीजेपी नेता आलोक वत्स होंगे, सीनियर जर्नलिस्ट संजय सिंह होंगे और कांग्रेस से प्रतिष्ठा यादव जुड़ेंगे। और फिलहाल मेरे साथ संजय सिंह इस वक्त पर मौजूद हैं। मैं उन्हीं का रुख कर लेता हूं। बीजेपी कांग्रेस से भी हम कोशिश करेंगे जल्दी रुख करें। संजय जी, आपका स्वागत है चुनावी चर्चा में। लगातार बीजेपी में जब से पहली टिकट सूची का अनाउंसमेंट हुआ है, खासतौर पर सांसदों वाली जिन्हें सांसदों को जो सीटें दी गई हैं, उन पर भारी विरोध है। इस बीच एक बड़ी खबर अब शाम होते होते ये भी आ गई है कि जो जालोर सिरोही से सांसद हैं देवजी पटेल, उन्हें सांचौर सीट से जो उतारा गया, वहां बड़ा रोष है और वहां पूर्व जो प्रत्याशी हैं और जो दावेदार हैं, उन्होंने बड़ा संकट खड़ा कर रखा है बीजेपी के लिए और कुछ मंडल अध्यक्षों ने तो इस्तीफा भी दे दिया है। वहीं जब कल कोर कमेटी की बैठक हुई प्रदेश में जयपुर में, तो उसमें जो है वसुंधरा राजे ने भी कहा कि कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जानी चाहिए। देखिए, एक चीज तो स्वाभाविक है कि जब पार्टी एक चैलेंजर के रूप में और सशक्त पार्टी है, कांग्रेस और भाजपा, दो पार्टियां वहां आमने सामने होती है हर चुनाव में, और आपको लगता है कि ये विधानसभा का चुनाव ऐसा है कि जिसमें पार्टी के जीतने की संभावना है, और तो उस समय में जो जिन सांसदों को इस बार टिकट दिया गया है, वो भी कोई बाहर के नेता नहीं है। कई बार एक वर्ड यूज होता है पाराट्रूपर इनके बारे में। तो जो सांसद है वो वहीं के लोग हैं जो सांसद वो बने हैं या विधायक बने हैं, और फिर विधायक कई बार सांसद चुन करके आते हैं। ऐसी कोई बहुत अनहोनी सी चीज नहीं हुई है। हुआ ये है कि एक चीज सही बात है कि जो जहां पे काम कर रहा होता है उसकी आकांक्षा, महत्वाकांक्षा वो होती है, और स्वाभाविक है, होनी भी चाहिए। कोई भी आदमी काम करता है तो अपना साथ में एक तरह की उन्नति भी दिखता है। 100% सिंपलेक्स पॉलिटिक्स तो होती नहीं है। राजनीति में ऐसे कार्यकर्ता इड़े बिड़े होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जीवन भर पार्टी में अपना जीवन खपा देते हैं। तो एक विरोध का स्वर, जिनका टिकट नहीं मिला, ये सभी जगह, लगभग काफी सारी जगह देखने को ये मिलता है। राजस्थान में ये इसलिए थोड़ा सा ज्यादा स्पेशल हो जाता है, इसकी चर्चा मतलब होती है और होनी लाजमी भी है, क्योंकि आप देखेंगे वसुंधरा राजे का एक था कि वो राजस्थान में बीजेपी के इस समय में सबसे बड़ी नेता थी। वसुंधरा राजे के समर्थक, उनको लग रहा था कि सीएम का उनका प्रोजेक्शन होगा, नहीं होने के भी तमाम कारण बताए जा रहे हैं, और वो साइडलाइन हो गई हैं या ऐसा उनके बारे में कहा जा रहा है। लेकिन ये भी बात है कि केंद्रीय नेतृत्व जो है उनको इंगेज रखे हुए है तमाम चीजों, और इसलिए उनकी जो विरोध का उनकी तरफ से या उनके समर्थकों के तरफ से, तो जहां टिकट जिसको नहीं मिलेगा वो विरोध करेगा। वो विरोध जो है, मान लीजिए मीटिंग के अंदर किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में या कहीं भी एक मीटिंग के अंदर कोई बात कही जाए, ये कोई अप्रत्याशित नहीं है। वो अपनी बात वहां मीटिंग में कहेंगी और बड़ी नेता स्वाभाविक तौर पे कहेंगे जी। लेकिन तब बच जाता है कि टिकट का जो बंटवारा है उसमें किसकी कितनी चले।
ये जरूर होता है, क्योंकि जब जी, टिकट का बंटवारा होता वही है संजय जी, किसकी कितनी चली, ये साफ तौर पर जब से पहली टिकट सूची आई है उसमें जग जाहिर है। और इसका जब एनालिसिस किया गया और तमाम आप जैसे सियासी जानकार भी और पॉलिटिकल पंडित भी जब इसका एनालिसिस कर रहे हैं, और खुद बीजेपी के भीतर से भी लोग बोल रहे हैं कि क्योंकि वसुंधरा राजे के साथ नज़दीकी थी तो उनके टिकट कटे, ऐसे नेता काफ़ी वोकल हैं और वो बगावत का दम भर रहे हैं। जब अब कल जब शुक्रवार को बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई, उसमें वसुंधरा राजे का कहना कि भाई स्थानीय नेताओं को तरजीह दी जानी चाहिए, कार्यकर्ताओं की सुनो और उनकी सुननी चाहिए, तो ये पहली टिकट सूची और उनके बयान के आपस में ताल्लुकात तो हैं। देखिए इसमें क्या है, वो एक इम्प्लिसिट जो वर्ड कहे गए उसका एक मीनिंग है। एक मैंने कहा कि ये तमाम लोग कोई बाहर से तो है नहीं, जी वहीं के व्यक्ति हैं जो वहां से सांसद रहे और अब विधायक का चुनाव वो लड़ना चाहते। इम्प्लिसिट मीनिंग ये है कि वहां के स्थानीय लोग को दिया जाए, उसमें ये एक भाव निकल करके आता है, मतलब सामान्य लोगों के बीच में ये भाव निकल करके आएगा कि जो स्थानीय जिनकी जो हम लोग कह रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट से जिनका नाम का रिकमेंडेशन आ रहा है, या हमारे जैसे लोग जो कह रहे हैं, वसुंधरा जी के परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूं उनको टिकट मिलना चाहिए। अब सारी की सारी इशू आ जाती है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पे। देखिए चुनाव होता है, एक होता है पार्टी की हवा, एक पार्टी के बारे में परसेप्शन, और जो वहां सरकार में है उसने कितना अच्छा काम किया, उसके प्रति नाराजगी या उसके प्रति प्रेम। उसके बाद ये टिकट वाला चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें जब आप एक चैलेंजर की तरह काम कर रहे हैं और जहां कलेक्टिव लीडरशिप की बात है, वहां सबसे अहम फिर ये हो जाता है कि किसके पक्ष में बाद में कितने लोग समर्थन में खड़ा होना चाहिए। एक तो स्थिति ऐसी हुई कि बीजेपी की आप कई जगह देख लीजिए, जैसे उत्तर प्रदेश में कलेक्टिव लीडरशिप में गए, योगी आदित्यनाथ को कहा गया कि वो मुख्यमंत्री होंगे। हरियाणा में ऐसा हुआ, त्रिपुरा में ऐसा हुआ, कई जगह और भी ऐसा। या आप यहाँ उत्तराखंड में आप देख लीजिए, फर्स्ट टाइमर वहाँ मुख्यमंत्री बनाया गया, उनकी तो वो नहीं थी जी कि वो मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन राजस्थान एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेट है, वहां एक तरह की बात रही है। पहले भैरव सिंह शेखावत एक मतलब शीर्षस्थ नेता थे, जी उपराष्ट्रपति हुए, और उनके भी दामाद इस बार उनको जैसे टिकट नहीं मिला। जी तो ये चीजें जो है, पार्टी परिवार के ऊपर पार्टी या किसी और के कहने के ऊपर पार्टी, और पार्टी सुप्रीम है। अब जी संजय पार्टी जी सुप्रीम है, उसमें एक हो जाता है स्टेट पार्टी लीडरशिप या सेंट्रल पार्टी लीडरशिप। ऑब्वियसली सेंट्रल पार्टी लीडरशिप से उसका मतलब जी। अब संजय जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से ये तो साफ तौर पर है, बीजेपी की अभी तक की रणनीति देखें तो पूरी तरह से राजस्थान का चुनाव, सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों का भी चुनाव लगभग कमोबेश कहें तो केंद्रीय नेतृत्व के हाथों में है। और जिस तरह से सांसदों को इस बार जिम्मेदारी दी जा रही है, मध्य प्रदेश में मंत्रियों को उतारा गया है, यहाँ पर अब जो राजवर्धन राठौड़ देख लीजिए, बालकनाथ देख लीजिए, देवजी पटेल देख लीजिए, दिया कुमारी देख लीजिए, जिन सांसदों को, राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा हैं, ये पूरी तरह से लगता है और ये परिलक्षित भी है इस स्ट्रैटेजी में, बीजेपी की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में राजस्थान को लेकर, कि वो अपने हैवी वेट्स के जरिए इस चुनाव में कांग्रेस को जो है दबाव में लेकर चुनाव लड़ना चाहती है और अपने हाथ में कमान रखना चाहती है। ये जो है स्थानीय स्तर पर सांसदों को लेकर आना, जो कार्यकर्ता तो दबे छिपे दबी सुर में ये भी बोल रहे हैं कि भाई थोपने वाली जो बात है, क्योंकि उनके स्थानीय नेता, उनके स्थानीय विधायक हैं, उनसे वास्ता होता है। सांसद जो है लोकसभा में चुने जाते हैं, दिल्ली में बैठते हैं, उनसे उतना जुड़ाव नहीं है, एक बड़ा एरिया उनको देखना पड़ता है। औसतन राजस्थान में बात करूं तो एक सांसद 8 विधानसभाओं का नेतृत्व करता है। तो ये जो स्थानीय सुर जो फूट रहे हैं बीजेपी के अंदर, कहीं ना कहीं कोई टैक्टिकल एरर भी हुआ है क्या बीजेपी से, अगर अभी तक की रणनीति को देखें तो? देखिए बहुत सारे समय में आप देखेंगे ऐसे लोग मंत्री और मुख्यमंत्री पर्टिकुलरली हुए हैं जो विधानसभा चुनाव लड़े ही नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी का आप लिस्ट देखेंगे, लंबी लिस्ट, जो जी लोग विधानसभा का चुनाव लड़े ही नहीं है और वो मुख्यमंत्री हुआ और सक्षम मुख्यमंत्री। आप मतलब तमाम उदाहरण ऐसे आपके सामने। इस समय में सबसे बड़ा उदाहरण योगी आदित्यनाथ का है, या नरेंद्र मोदी जी स्वयं जब मुख्यमंत्री हुए थे उसके पहले उन्होंने विधानसभा का मुंह नहीं देखा था। जी लेकिन जो बात आप कह रहे हैं वो बात लाजमी है। विधानसभा का जो विधायक है उससे ज्यादा सीधा संपर्क होता है। लोकसभा के जो सांसद होते हैं, अगर आपके स्टेट में, उनके स्टेट में वही जी पार्टी की सरकार नहीं है तो थोड़ा और भी ज्यादा इश्यूज। जी संजय जी, आप मेरे साथ बने रहिएगा। संजय जी आप मेरे साथ बने रहिएगा। बात मैं ऐड करूंगा, कई बार क्या होता है कि जो स्थानीय कई बार इनका एंटी इनकम्बेंसी का दौर होता है। मैंने ऐसा भी कई जगह देखा है कि वो विधायक थे, दोबारा चुनाव लड़े,
और मैंने वोटर को देखा है विधायक को गाली देते हुए, और फिर कहा कि इनको, फिर आप कह रहे थे कि भाजपा को वोट देंगे, आप इनको इतनी गाली दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो वोट तो उनके लिए है, मतलब मोदी जी के लिए है। जी। यहाँ तो मैं ये स्थानीय ऐसा जी, जाहिर तौर, और ऐसी भी पिछले चीज कई पिछले बार चुनाव होती है। की बात करें तो एक नारा भी चल निकला था राजस्थान में, बीजेपी को उससे भारी नुकसान हुआ, और इस बार वो कमोबेश कांग्रेस को लेकर भी उठ रहा है कि नेतृत्व से, जो बड़ा नेतृत्व उससे वैर नहीं, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो उनको दिन नेताओं से रूबरू होना पड़ता है उनकी खैर नहीं। इस तरह के नारे भी पार्टियां जूझती हैं। बीजेपी को भी काफ़ी खामियाजा उस नारे से भुगतना पड़ा था। आलोक जी, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है, आप थोड़ा देरी से जुड़े। बात बीजेपी की स्ट्रैटेजी को लेकर हो रही है। राजस्थान समेत दूसरे चुनाव, विधानसभा चुनाव है, और आप अब लगातार पत्ते खोलते जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान में जो टिकटों का अनाउंसमेंट हुआ है, आप पहले भी मेरे शोज पे रहे हैं, तो तब से ही जो देखा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं की, और खासतौर पर जो और दावेदार थे, उनकी नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बगावत के सुर मिल रहे हैं, कोई गीता पर कसम खा रहा है कि मैं इसके खिलाफ दम भरूंगा, सांसदों को लेकर बड़ा विरोध है। और अब जब कल कोर कमेटी की शुक्रवार को बैठक हुई जयपुर में, तो उसमें वसुंधरा ने भी सुझाव दिया है कि कार्यकर्ताओं को स्थानीय स्तर पर नजरअंदाज नहीं कर सकते, उनको तरजीह दी जानी चाहिए, कार्यकर्ताओं की सुननी है। जी मनीष जी, अगर सच्चाई से पूछना चाह रहे हैं जी। कि 2014 और 2019 नहीं, जहां लोगों ने कैंडिडेट को नहीं देखा, नहीं जाना, नहीं सुना, जी नहीं परखा भी नहीं, सीधे वोट मार दिया कमल पे। लोकसभा में तो आंख मूंद कर, विधानसभा में भी लगभग उन्हीं के नाम पर। बट अभी की जो स्थितियां बन रही हैं 23 और 24 की, वो 14 और 19 की तरफ नहीं है। तो स्वाभाविक है कि लड़ाई टफ हो रही है, और अगर आप सेंटर से लोग भेजते हैं विधानसभा लड़ने के लिए, तो ये एक इंडिकेटर होता है कि ऑल इज नॉट वेल। लेकिन हम मजबूती से लड़ना चाहते हैं, और अगर हमारे एमपी, अनुशासित एमपी मैं कहूंगा, अगर विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो अपना चुनाव की तो जीतेंगे ही, वो 7-8 और जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो उनके अंडर में आती हैं, उस पर भी वो प्रभाव डालेंगे। तो बीजेपी बराबर सीरियस मोड में रहती है चुनाव लड़ने के मामले में जी। और हमारे पास कार्यकर्ताओं की, डेडिकेटेड कार्यकर्ताओं की फौज, पूरी कैबिनेट बदल दी, चीफ मिनिस्टर बदल दिया जाता है, अगर आला कमान समझता है तो कोई मरमरिंग नहीं होती जी। और जिस तरीके से अभी वहां पर जो सर्वे भी आ रहे हैं, लगभग दिखा रहे हैं कि बीजेपी, और वहां का इतिहास भी रहा है कि वंस कांग्रेस देन बीजेपी कांग्रेस। हालांकि ये सब अब कभी कहीं टूट रहा है, ये सब मिथ, लेकिन वहां पर जो लोकल लीडर्स हैं जिनको लगता है कि साथ मेरा, और आपने देखा होगा आरएसएस ने भी इस बात को 5 जन में कुछ दिन पहले अपने लेख में कहा था कि लोकल नरेंद्र मोदी जी के ही नाम पर नैया पार लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जी। लोकल लीडर्स को भी तरजीह देना चाहिए। वही बात जो बात आप कह रहे हैं आलोक जी, वही हूबहू वही बात वसुंधरा राजे ने भी एको की है। वही उन्होंने कल बात रखी है कोर कमेटी की बैठक में। जिस तरह से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लोकल के लिए वोकल नजर आई हैं वसुंधरा कोर कमेटी की बैठक में, कि स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं को तवज्जो देनी चाहिए। आपको लगता है कि जो पूरी तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने अपने हाथ में कमान ले ली है, उससे कहीं ना कहीं थोड़ी ये जो हंगामाबाजी और घमासान देखने को मिल रहा है, वो गड़बड़ी उस वजह से हुई है? देखिए मनीष जी, ये चीज जो भी बड़ी पार्टियां जी, कांग्रेस में भी हो रहा है। कांग्रेस में देखिए वो कोई जाहिदा कौन मंत्री है, सैकड़ों कार्यकर्ता दिल्ली आके उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मैं जानना ही चाहता हूं, आप आलोक जी वसुंधरा की बात से सहमत हैं कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल सहमत हूं जी। लोकल लीडरशिप को, खासकर विधानसभा के चुनाव में जी, देखिए लोग एमपी से उतना नहीं जुड़े होते हैं,
जितना जाहिर तौर विधायक पर। से जुड़े होते हैं। अगर चीनी की कमी पड़ गई बेटी के शादी में तो विधायक जी दिलवाएंगे, वो काम एमपी नहीं कर सकता, करेगा। जी तो लोकल लीडरशिप, वहां के लोकल लीडरशिप को उभारना और उनको तरजीह देना, ये तो प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए जी किसी भी राज्य में, सिर्फ राजस्थान में नहीं, किसी भी राज्य में जी अगर लॉन्ग टर्म राजनीति पे रहना है तो। नहीं, और अब मैं जब समझता हूं अब जब पहली टिकट सूची आ गई और उसका पूरा विरोध ही इसी तर्ज पर दिख रहा है पूरे राजस्थान भर में कमोबेश, आलोक जी, और खासतौर पर जो भी 7 सांसद हैं उनकी सीट पर तो भारी विरोध है। जो पूरी जो बॉटम लाइन वो यही है कि आपने वो जो सांसद उतारे हैं, वो जो लोकल नेताओं वाली बात है, स्थानीय स्तर पर ध्यान देने की बात है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग रही है, उसे लेकर विरोध है। तो जो कोर कमेटी की बैठक हुई है, वो आगामी जो सूची आएंगी उसमें भी उनको लेकर भी जाहिर तौर पर नाम चर्चा हुई होगी जयपुर में, और नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा के भी दौरे होने और आगामी तैयारियों को लेकर भी बात हुई। कल 15 अक्टूबर को जब रविवार को बैठक होनी है दिल्ली में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की, उसमें क्या लगता है आपको इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ध्यान रखा जाएगा? अगली जो सूचियां आएंगी उसमें आपको लगता है कि कार्यकर्ताओं को तरजीह देने के बात पर इंप्लीमेंटेशन दिखेगा? बीजेपी आला कमान बहुत परिपक्व है, बहुत चुनाव जीता है, बहुत चुनाव हारा है जी। और उसकी पकड़ अपने लोगों की एक एक सूची उनके पास है। तो मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं उससे भी कुछ, जिस तरीके का अभी वहां माहौल पैदा हुआ, उससे भी कुछ सीख लेके शायद अगले लिस्ट में हम लोकल नेताओं पर ही ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है। तो कमोबेश आप मान रहे हैं कि वाकई जो एक कमी रह गई थी पहले की सूची में, वो लोकल नेताओं को तरजीह देने की, वो अगली सूची में भरपाई उसकी देखने को मिल सकती है। संजय सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, प्रतिष्ठा भी मेरे साथ कांग्रेस से जुड़ गई हैं। प्रतिष्ठा, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। तो बात जो कमोबेश हो रही थी राजस्थान को लेकर, जो पेंडुलम स्टेट है, एक तरफ बीजेपी एक तरफ कांग्रेस, जो पिछले दशकों से चला आ रहा है, कहा जा रहा है कि इस बार भी जो बीजेपी की स्ट्रेटजी है, जो आपको दबाव में लाने की, जो बड़े हैवीवेट सांसद उतारे गए हैं, उसके लिए बीजेपी ने अपने स्थानीय स्तर पर जो विरोध है उसको, सब चीज़ों को उन्होंने फैक्टर इन नहीं किया और अब उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आपकी भी जो पहली सूची का बेसब्री से इंतजार है, कहीं ना कहीं आप भी उन चुनौतियों से जाहिर तौर पर जूझ रहे होंगे। जो सर्वे आफ्टर सर्वे आप लोगों ने कराए, आपकी पार्टी ने कराए, 100 दिन पहले टिकट देने की बात थी, आपकी सूची अभी तक भी नहीं आ पाई। अब 18 अक्टूबर की बात है और अगला हफ्ता आपके लिए बड़ा डिसाइडिंग रहने वाला है राजस्थान में। बीजेपी लेकिन इस बीच दावा कर रही है कि वो हर बार की तरह इस बार भी चुनाव जीत लेगी। बिल्कुल चुनाव जीत लेंगे। और देखिए, जो बीजेपी की जो सूची आई है उसमें एक चीज साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि एक सामंतशाही सोच के साथ में सूची को उतार दिया कि हम राजा हैं और हमने जो डिसीजन ले लिया वो सबको मानना होगा। ना कार्यकर्ता की सुननी है, ना और दूसरे किसी नेता की, सिर्फ 2 लोगों का डिसीजन इस पूरी सूची में साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसी वजह से कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। तो कोई भी पार्टी हो, हमारी पार्टी ने, आपने देखा कि बहुत लंबे टाइम से मंथन चल रहा है, क्योंकि एक विधायक पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, एक पूरी विधानसभा का, और उसमें अगर उस विधानसभा के लोगों का अगर मशवरा है तो इसी तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है। वसुंधरा जी भी कह रही है और खुद आलोक जी ने भी एक चीज स्वीकार की है कि केंद्रीय नेतृत्व की, अब ये खुल के तो खैर नहीं बोल सकते क्योंकि पार्टी की एक हर किसी की अपनी पार्टी के खिलाफ ना बोल पाना। नहीं, आलोक जी काफी उनका, आलोक जी का काफी कैंडिड एडमिशन है, उन्होंने काफी ओपनली बोला है। प्रतिष्ठा, आलोक जी ने माना है कि हाँ, केंद्रीय नेतृत्व को स्थानीय नेताओं को तवज्जो देनी चाहिए। काफी उन्होंने बोला है जी, लेकिन वो एकदम सीधा तो नहीं बोल सकते। लेकिन ये चीज एक चीज को दिखा रही है कि आज भारत तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। नहीं, तानाशाही, आप सवाल प्रतिष्ठा जी, आपकी भी सूची अभी तक आई नहीं है, आपकी सूची भी आलाकमान से ही आनी है। आपके स्थानीय नेतृत्व तो बार बार यही बात बोल रहा है, जो बीजेपी के आलाकमान है उनके दिल्ली से टिकटें आ रहे हैं और आपके भी यही आलाकमान से आने हैं, लेकिन आपके तो सूचियां ही बड़ी अलग अलग बताई जाती हैं। गहलोत अपनी सूची को तवज्जो दिलवाना चाहते हैं, वहीं पर जो मधुसूदन मिस्त्री के अलग नाम है, उसको लेकर बड़ा पेच फंसा हुआ है। देखिए, सब जो जितने भी सर्वे हुए हैं जिसमें हमारे ऑब्जर्वर आए हैं,
आपने देखा होगा कि हमारे बूथ लेवल पर ब्लॉक लेवल तक मीटिंग होकर कार्यकर्ताओं की राय लेके सूचियां तैयार की, अलग अलग किए। क्योंकि देखिए, एक सर्वे में कोई किसी भी तरीके से आ सकता है, लेकिन अगर हर सर्वे में किसी का नाम है तो निश्चित रूप से वो कैंडिडेट जनता उसको चाह रही है। आपके 4 सर्वे हो चुके हैं प्रतिष्ठा, लेकिन 4 सर्वे प्रतिष्ठा आपके 4 सर्वे हो चुके हैं और बताया जा रहा है 5वें की तैयारी है, चल रही है, आप फीडबैक फिर से ले रहे हैं, लेकिन आप अभी तक नाम तय कर नहीं पाए। आपके यहाँ भी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, सोल्यूशन का कुछ पता नहीं है। आप रहिएगा, मैं संजय सिंह के पास चले जाता हूँ, हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट मौजूद हैं। प्रतिष्ठा, मैं आऊंगा आपके पास। संजय जी, जैसा आपने सुना, जी प्रतिष्ठा, संजय जी आपने सुना, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद थे आलोक जी, काफी तफसील से उन्होंने बात स्वीकारी और मानी कि जो स्थानीय नेतृत्व है, विधानसभा के जो चुनाव है खासतौर पर, जितना लोकल इलेक्शन होते जाता है, आप उसमें उतने ही स्थानीय कार्यकर्ताओं को और वहाँ पे जो वहाँ का जो वॉइस है उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये बीजेपी से कहीं टैक्टिकल एरर आप मानते हैं कि ज़रूर हुआ है कि पहली पूरी तरह से हाईकमान ने जो अपने हाथ में कमान ली हुई है और जो टिकटें पूरी तरह से दिल्ली में बैठकर डिसाइड हुए हैं, फीडबैक ज़रूर आया है, कोर कमेटी भी है और तमाम तरह के बीजेपी के भी चैनल हैं, इसमें नहीं कहा जाएगा। लेकिन जो अब ज़मीन पर देखने को मिल रहा है बीजेपी में, राजस्थान भर में और पार्टी के भीतर जो बगावती तेवर फिलहाल ज़्यादा वहाँ दिख रहे हैं, उसमें कहीं भूल हुई है और उसे लेकर आलोक जी भी मान रहे हैं कि अगली टिकटों में उसको सुधारना चाहिए, अगली सूचियों में। देखिए मनीष जी, इसको देखने के 2 पहलू हैं। एक तो बहुत सारे लोग, मतलब कई चर्चा में आप देखेंगे, कहेंगे कि अरे वो एमपी जो हैं वो तो बहुत बड़े होते हैं, वो नीचे आकर के विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जो एमपी है वो भी मतलब बीजेपी के, अभी चूंकि बीजेपी की बात हो रही है, वो बीजेपी के कार्यकर्ता ही है। तो कार्यकर्ता ये कार्यकर्ता है और वो कार्यकर्ता नहीं है, ये डिस्टिंक्शन है। कई बार आप देखेंगे कि लोगों के बीच में, पर्टिकुलरली जब मैं राजस्थान का पिछली बार चुनाव कवर कर रहा था और उस समय में उससे शायद बीजेपी ने एक सीख ली हो। राजस्थान में आप जानते हैं, जो आपने एक नारे का जिक्र किया, वो नारा उससे थोड़ा सा और ज्यादा था। मतलब वो जगह जगह पे मोदी से प्यार दिखा रहे थे और वसुंधरा से मतलब प्यार तो उन्होंने दिखाई दिया। और उसमें एक चीज शायद उससे ये हुआ कि स्टेट लीडरशिप में जो चुनाव छोड़ा जाना चाहिए था, उन्हीं और लोगों के बीच में मैं बार बार ये चीज सुना था कि अगर मोदी जी इतने पावरफुल हैं, वो पावरफुल है ही, वो सारा देश को संभालते हैं, तो बीजेपी यहाँ क्यों नहीं उन्होंने संभाला, यहाँ उन्होंने क्यों नहीं चुनाव जिस समय हो रही थी उसमें दखल दिया, उसके पहले उन्होंने क्यों नहीं दखल दिया, चीफ मिनिस्टर रहते हुए क्यों नहीं दखल दिया। हालांकि उस चीज के 5 साल बीत गए और एक बार जनता कई बार अपनी नाराजगी किसी नेता या किसी पार्टी के प्रति दिखा देती है, तो दूसरी बार वो नाराजगी शायद चली जाती है, वो नाराजगी रहती नहीं, क्योंकि ये एक फ्लोटिंग सिचुएशन। लोगों के बीच में साथ में एक मैसेज जाता है कि देखो, अगर लोकसभा के सांसद समझते थे कि हम तो सीढ़ी एस्केलेटर पे चढ़ के काफी ऊपर चले आए, तो उनको नीचे उतार दिया। तो ये भी एक सेटिस्फैक्शन होता है लोगों के बीच। कार्यकर्ताओं में तो जो जिसके साथ जुड़ा हुआ उसको टिकट नहीं मिलेगा तो वो अपनी नाराजगी व्यक्त करेगा। लो इम्पोर्टेंट यह है कि लोगों के बीच में इसका क्या मैसेज जा रहा है, वही देखने को मिल रहा है। जो है लोगों के बीच में इनको जाना है और इनका अलग अलग, जैसे मान लीजिए दिया कुमारी या किरोड़ीलाल मीणा या राजवर्धन राठौर, मतलब पिछले बार तो बहुत सारे लोग राजवर्धन राठौर को भी एक चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के उनका एक फैन पेज उस तरह का चलता था। तो ये चीजें लोग इसको कैसे परसीव करते हैं, कार्यकर्ता जी, मतलब वही कैसे देख रहे हैं। पॉलिटिक्स में जेस्चर और बॉडी लैंग्वेज काफी मायने रखती हैं, जो हमें अभी कोर कमेटी में भी देखने को मिला। संजय जी, वसुंधरा राजे पैदल चलकर अंदर दफ्तर पहुंची, कार्यकर्ताओं से मिली और अंदर फिर कार्यकर्ताओं की बात उन्होंने, जो एनडीटीवी के सोर्सेज वो बता रहे हैं कि अंदर भी उन्होंने ये बात रखी कि कार्यकर्ताओं को तरजीह देनी होगी और उनकी बात सुननी चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं 2 इसके मायने हैं। एक तो वो जाहिर तौर पर जो पहली सूची आने के बाद पूरे राजस्थान भर में देखने को मिल रहा है, पार्टी डैमेज कंट्रोल कर रही है, उसको वॉइस इन कर रही है, उसको रख रही है, जो कि पार्टी से छिपा नहीं। दूसरा, जो उनके लोगों के टिकट कटे हैं उनको साइलेंट करने की जो बात चल रही है पहली सूची के बाद, उसको लेकर भी कहीं वो मैसेजिंग दे रही हैं कि मेरे लोगों का भी ध्यान रखें। आप सही बात करें मनीष जी, जो दूसरा पहलू है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी समझ से, क्योंकि जो उनके लोग हैं, चुनाव होगा, चुनाव में फिर जीत करके जिसके जितनी संख्या मतलब सपोर्ट ग्रुप के आएंगे, उनकी दावेदारी उस तरह की होगी। अगर वसुंधरा राजे कद्दावर नेता हैं और उनके साथ के लोग जीत करके आते हैं जिनको वोट चाहती हैं,
जिस समय में आप किसी को चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट करते हैं उस समय में टिकट बंटवारे में उनकी भागीदारी बढ़ जाती है। जी। इस बार उनका प्रोजेक्शन नहीं हुआ, कलेक्टिव लीडरशिप में जाना है तो टिकट बंटवारे में उनकी भागीदारी नहीं हुई। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि ऑफिशियल लेवल पे अगर वो नहीं है तो इनफॉर्मल लेवल पे वो कहां तक और कितना कर पाएगा। जाहिर तौर पर और ये सभी जो वहां के बड़े नेता हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जाहिर तौर पर राजस्थान का इलेक्शन तो काफी मायने रखता है, राजस्थान ही बाकी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की भी, लेकिन राजस्थान में इस बार जो है देखने वाली स्थिति है। आप तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनावी चर्चा में फिलहाल बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें NDTV राजस्थान के साथ।